Hello my dear friends, myself Akash and welcome to all of you in my YouTube channel that is inspired by chemistry. So आज के सेशन में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। उसमें हम एडिशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग देखेंगे। ये आज के सेशन में हमें देखना है। सो राइट द हेडिंग दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। बच्चों बेंजीन जो है यहाँ पर दो टाइप्स के रिएक्शंस बताता है। फर्स्ट इज द व्हीलिंग एंड अनदर इज अनव्हीलिंग रिएक्शन। देखो यहाँ पर व्हीलिंग एंड सेकंड इज द अनव्हीलिंग रिएक्शंस। अब यहाँ पर देखो व्हीलिंग रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शंस आते हैं? यहाँ पर आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पर आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अनव्हीलिंग में एडिशंस रिएक्शंस आते हैं। एडिशन रिएक्शन अनव्हीलिंग यानी कि बेंजीन ज्यादातर एडिशन रिएक्शंस बताते नहीं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस व्हीलिंग में आते हैं, वो बताते हैं। पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की ज्यादा है, ये ज्यादातर बताते हैं, लेकिन एडिशंस रिएक्शंस बेंजीन ज्यादातर शो नहीं कर पाता। इसका रीजन है बिकॉज हमने एडिशन रिएक्शंस की तो एरोमेटिसिटी बेंजीन की डिस्टर्ब होती है, हुकेल्स रूल डिस्टर्ब होता है, इसलिए एडिशन रिएक्शंस रेयर केस में फॉलो होते हैं। बेंजीन डज नॉट रेडिली अंडरगो रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस लाइक अदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमें पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्किन्स और अल्काइंस एडिशंस रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर बेंजीन नहीं बताता क्योंकि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं बताता क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है। सिंस एडिशन टू एरोमेटिक कंपाउंड डिस्ट्रॉय एरोमेटिसिटी। ओके, तो यहाँ पर ये दो टाइप है, ये आज हमारे सेशन में आज हमें देखना है, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस और एडिशंस रिएक्शंस। ओके बच्चों, so write down the types of chemical reactions, that is the substitutions and the addition reaction. फर्स्ट देखेंगे हम एडिशन रिएक्शन, बेंजीन की एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन रिएक्शन में हमें तीन रिएक्शन देखने हैं, क्लोरीनेशन, हाइड्रोजनेशन एंड ओजोनोलाइसिस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर क्या देखना है। फर्स्ट इज द हाइड्रोजनेशंस। पहला देखेंगे हम हाइड्रोजनेशन, हेडिंग डालो हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पर सिंपल हमें एडिशन करनी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम बाय यूजिंग निकेल और प्लैटिनम कैटलिस्ट। रिड्यूसिंग एजेंट है, निकेल और प्लैटिनम रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हमें रिएक्शंस में हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पर हाइड्रोजनेशन का। देखो यहाँ पर बेंजीन, ओके, यहाँ पर हम रिएक्शंस देखेंगे हाइड्रोजनेशन का। फर्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा बेंजीन। हाइड्रोजनेशन 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम, और यहां पर टेम्परेचर लिखना जरूरी है 473 केल्विन। सिंपल यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू बेंजीन रिंग वी विल गेट। देखो यहां पर हमें क्या मिलेगा? एडिशन। हम यहां पर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन को हम अटैच करेंगे और यहां पर हमें कंपाउंड मिलेगा। देखो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? ये कंपाउंड फॉर्म होगा C6H12, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस बिलो द एडिशन रिएक्शन सेटिंग, दैट इज द हाइड्रोजनेशन। क्या होता है हाइड्रोजनेशंस में? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम इनटू बेंजीन रिंग। यहां पर हमने बेंजीन रिंग ली 3H2 on arrow in presence of nickel and platinum catalyst and temperature is 473 Kelvin temperature और हमें मिलता है साइक्लोहेक्सेन। बहुत सिंपल है, टेक द स्क्रीनशॉट और राइट डाउन।
सेकंड एडिशन रिएक्शन जो है वो है क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ये जो रिएक्शन है यूवी लाइट में होती है। देखो फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लोरीनेशन का एग्जांपल देंगे हम, देखेंगे दिस इज द बेंजीन रिंग, यस बेंजीन, ओके। और एडिशन करना है हमें 3 मॉलिक्यूल लेने हैं क्लोरीन के इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये जो रिएक्शन है ये यूवी लाइट में होती है। व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद बेंजीन, addition of chlorine atoms to every carbon atom. We have the 6 carbon atom in the benzene ring, yes, and having 6 hydrogen atom. यहाँ पर क्या होता है, जो 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, उसे 6 क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। और फॉर्मेशन देखो क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हमें मिलता है प्रोडक्ट गैमेक्सेन कहते हैं उसे, Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर क्लोरीन लिखो, क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, ये प्रोडक्ट मिलता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, गैमेक्सेन, गैमेक्सेन, ये हमें मिलता है यहाँ पर गैमेक्सेन। गैमेक्सेन हमें मिलता है, कब मिलेगा गैमेक्सेन हमें, जब हम क्लोरीनेशन करेंगे बेंजीन का, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो हमें गैमेक्सेन मिलेगा। गैमेक्सेन को हमें इसको हम दूसरा नाम जो है वो भी याद रखेंगे, लिंडेन इसका नाम है, लिंडेन, ओके। देखो यहाँ पे इसका नाम जो है लिंडेन, द अनदर नेम ऑफ द गैमेक्सेन। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ गैमेक्सेन, ये भी हमें पता होना चाहिए कि गैमेक्सेन का यूज क्या होता है। यूज एज अ, यहां पर इसका यूज जो है, जो गैमेक्सेन का यूज है वो यहां पर मेडिसिन में किया जाता है, इंसेक्टिसाइड। गैमेक्सेन इज यूज्ड एज द इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में यूज किया जाता है गैमेक्सेन। सो दिस इज द सेकंड एडिशन रिएक्शन, दैट इज द क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बहुत सिंपल है बच्चों। When this benzene react with chlorine in presence of UV light, यहाँ पे हमें मिलता है गैमेक्सेन, लिंडेन, and ये लिंडेन is used as insecticide. Okay, so this is the second addition reaction, that is the chlorination. Take the screenshot. थर्ड एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ओजोन। हमने देखा अल्किन्स में एडिशन ओजोन का, फॉर्मेशन ऑफ अल्किन ओजोनाइड, फिर हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, अल्केन्स में भी शो होती है ओजोनोलाइसिस। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ ओजोन इनटू बेंजीन, क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। यहाँ पर ओजोन के हमें 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, दैट इज 3O3 गिव्स बेंजीन ट्राइओजोनाइड। फर्स्ट स्टेप में हमें मिलता है बच्चों बेंजीन ट्राइओजोनाइड। बहुत सिंपल तरीका है, रिमेंबर, आई अगेन रिपीट व्हाट हैपेंस इन दिस केमिकल रिएक्शंस, एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इनटू बेंजीन। क्या करना है यहाँ पे, बेंजीन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन गिव्स बेंजीन ट्राइओजोनाइड। बेंजीन ट्राइओजोनाइड फर्दर रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक टू गिव ग्लाइकोल। यहाँ पे हमें ग्लाइकोल मिलता है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन भी कहते हैं। क्या होता है इन दिस रिएक्शन, देखो हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे। बेंजीन, wait a moment. Now what happens in addition of ozone? So take the example, that is benzene. बेंजीन में हमें 3 मॉलिक्यूल ऐड करने के हैं ओजोन के, ओके। यहाँ पर ये है हमारा बेंजीन, ओके। बेंजीन प्लस 3O3, दैट इज ओजोन। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, ध्यान में रखो, जो पाई बॉन्ड्स है यहां पर पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एडिशन वहां पर हमें करने की है ओजोन की। फर्स्ट स्टेप में हमें ओजोन ट्राइओजोनाइड मिलता है। देखो ये जो बॉन्ड है
यहाँ का जो बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड से वो ब्रेक हो जाते हैं यहाँ के, ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड टेकिंग प्लेस, और हमें एडिशंस करनी है ऑक्सीजन के। देखो एडिशन सिंपली यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है वो हमें ऐड करने के, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेप वी विल गेट, यहाँ पर देखो ट्रायोजनाइड मिलेगा हमें, बेंजीन ट्रायोजनाइड। यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन लिखो, दिस इज द ऑक्सीजन, दिस इज द ऑक्सीजन, और यहां पर भी ऑक्सीजन, और यहां पर भी ऑक्सीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ट्राइओजोनाइड। देखो 3, 6, 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन यहां पर ऐड हो चुके हैं। इसे कहते हैं हम बेंजीन ट्राइओजोनाइड। राइट द नेम, बेंजीन ट्राइओजोनाइड। दिस इज द बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ओके, दिस इज द बेंजीन ट्राइओजोनाइड। What happens again these reactions, यहाँ पर बेंजीन ट्राइओजोनाइड हमें रिएक्ट करना है जिंक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। 3 H2O यहाँ पर लेने के हमें, ओके, 3 molecules of H2 and 1 molecules of the zinc. What happens? Zinc react with oxygen, formation of zinc oxide in the byproduct and main product of the reaction। यहाँ पर हमें ग्लाइकोल मिलते हैं, 3 molecules of glycol, 3CHO, and in the byproduct हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये जो है इसे कहते हैं हम ग्लाइकोल। ये प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर ग्लाइकोल जो है हमें कैसा मिलता है, जब बेंजीन रिएक्ट होता है ओजोन के साथ, 3 molecules of ozone, we will get benzene triazonide in the first step। ये याद रखो, benzene triazonide in the first step, and after this benzene triazonide get react with zinc and H2, we will get the glycol। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आता है नीट के एग्जाम पे कि व्हाट हैपेंस, हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्रोडक्ट। व्हाट हैपेंस जब बेंजीन गेट ओजोनोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, what is the final product? Final product is our glycol। ओके बच्चों, so this is the addition reactions of benzene। फर्स्ट देखे हमने हाइड्रोजनेशन, आफ्टर दैट क्लोरीनेशन, अब हमने देखी थर्ड रिएक्शन, दैट इज द एडिशन ऑफ ओजोन। एडिशन ऑफ ओजोन, यस, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने एडिशंस रिएक्शन देखे, उसमें हम हाइड्रोजनेशंस वी गेट द साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीनेशन वी गेट द गैमेक्सेन, एंड ओजोनोलाइसिस हमें ग्लाइकोल मिलता है। अब सेकंड मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस बताता है बेंजीन हमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस पे हमें बेंजीन 4 टाइप्स के रिएक्शंस बताता है। फर्स्ट जो है हैलोजनेशंस, another is the cyclization, and third is nitrations, and fourth is the sulfonation। so यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस बताता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शंस में बताता है हैलोजनेशंस। हैलोजनेशंस, यहाँ पर हमें हैलोजनेशंस मिलता है। हैलोजनेशंस रिएक्शंस में हमें प्रोडक्ट मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट होकर हमें प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ऐसे मिलेगा प्रोडक्ट। थर्ड, सेकंड वन इज असाइक्लेशन, दैट इज असैलेशन। सेकंड वन इज द असैलेशन। थर्ड जो है वो है नाइट्रेशन,
nitration reaction, and fourth is the sulfonation reaction. सल्फोनेशन। देखो ये 4 टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमें 4 रिएक्शंस है मिलते हैं, वो हमें देखना है सेशंस में आज के। हेलोजनेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। बच्चों यहाँ पर याद रखो, हेलोजनेशंस मतलब एडिशंस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर रीजन्स जो है वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल और उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। यहाँ पर देखो हेलोजनेशंस में रीजन्स कौन से होते हैं? यहाँ पर हेलोजन्स रीजन होता है X2 इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, ये होता है रीजेंट, ये होता है रीजेंट। अब यहाँ पर हमने समझो क्लोरीनेशन किया तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और समझो हमने ब्रोमिनेशंस किया तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा Br2 और AlBr3, ये लेना पड़ेगा, ये रिएजेंट्स है। अब वहां पे प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा? रिएक्टेंट कौन है? बेंजीन रिएक्टेंट, रिएजेंट ये है रिएजेंट, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद असाइलेशंस में, असाइलेशन में रीजेंट जो है वो रीजेंट है यहां पर असाइलेशन में असाइल क्लोराइड, दैट इज RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये है रीजेंट। और यहां पे हमें प्रोडक्ट जो है वो असाइल डेरिवेटिव मिलेगा वहां पर। नाइट्रेशंस, नाइट्रेशंस में रीजेंट देखो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये है रीजेंट यहां पर नाइट्रेशंस में। और सल्फोनेशन में 2 रीजेंट होते हैं, एक होता है H2SO4 और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये 2 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं वहां पर रिएक्शंस में, ये है रीजेंट्स। दिस आर द रीजेंट्स, याद रखो ये जो हमने यहां पर लिखे इसे कहते हैं रीजेंट्स, जो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, पार्ट लेते हैं। और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो उनके डेरिवेटिव हमें मिलेंगे, और यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो हमारा बेंजीन है, उस पर रिएक्शंस हो रही है। सिंपली दिस आर द सिंपल ट्रिक्स, टेक द स्क्रीनशॉट, वी टेक द 1 by 1 केमिकल रिएक्शंस। अब हम देखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट इज द हेलोजनेशंस। हेडिंग डालो हेलोजनेशन, हेलोजनेशन, हेलोजनेशंस यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप बॉन्ड X, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड X group to benzene. My dear friends, remember one thing, in halogenations क्या करना है? हेलोजनेस में इंट्रोड्यूस करना है, हेलोजन आइटम वहां पर इंट्रोड्यूस करना है, उसका हम जनरल, उसकी जनरल रिएक्शंस देखेंगे हम। इंट्रोडक्शंस ऑफ X मॉलिक्यूल, दैट इज वी टेक द बेंजीन, ओके, यहां पर हम बेंजीन लिखेंगे, ओके। यहां पर एक हाइड्रोजन आइटम, एवरी कार्बन आइटम हमें हाइड्रोजन आइटम रिएक्ट विथ X2 मॉलिक्यूल, हेलोजनेशंस करना है हमें, जनरल रिएक्शंस देख रहे हैं आप, इन प्रेजेंस ऑफ AlX3। क्या होगा यहां पर? सिंपली, और ये रिएक्शन जो डार्क में होती है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, डार्क। व्हाट हैपन? सिंपल, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट होगा X के साथ, और हमें बाय प्रोडक्ट में HX मिलेगा, हाइड्रोजन हालाइड। और यहां पर जो हेलोजन आइटम है वो ऐड होगा ये कार्बन पर, देखो, और हमें मिलेगा हेलो बेंजीन मिलेगा। देखो सिंपल है, बहुत सी सिंपल है। वी गेट द हेलो बेंजीन, यहां पर हमें हेलो बेंजीन मिलेगा, हेलो बेंजीन, एंड बाय प्रोडक्ट द
हाइड्रोजन हालाइड, दिस इज द बाय प्रोडक्ट। देखो what happens when benzene react with halogen in presence of aluminum trihalide in absence of light, what happen, we will get the halobenzene, this is the general reactions, this is the जनरल रिएक्शंस। उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम बच्चों, वी टेक द वन एग्जाम्पल। और यहाँ पर एग्जाम्पल के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है यहाँ पर, रीजेंट्स कौन से यूज होते हैं। अगर हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो रीजेंट्स वहां पर आएगा Br2 प्लस Br2 के साथ आएगा FeBr3, FeBr3 ये आएगा ब्रोमिनेशन। अगर हमने Br लिया तो उसके साथ हम AlBr भी ले सकते हैं, Br2 प्लस AlBr3, ये भी रीजेंट्स हम ले सकते। उसके बाद देखो हमें समझो क्लोरीनेशंस करना है तो हम यहां पर Cl2 प्लस FeCl3 ये भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं रिएजेंट्स में। अगर हमें अगेन क्लोरीनेशंस करना है तो वी विल टेक द Cl2 प्लस AlCl3, ये है रीजेंट्स जो कि हम ले सकते हैं हैलोजनेशन में। रीजेंट्स आप जनरल रिएक्शंस लिखो, उसके बाद रीजेंट्स लिखो। अब हम देखेंगे क्लोरीनेशंस, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ये रिएक्शंस हम देखेंगे। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, यहां पर बेंजीन रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो क्या होता है यहां पर, एग्जाम्पल देखेंगे हम। दिस इज द बेंजीन, ओके, राइट द बेंजीन प्लस Cl2, Cl2 को हम ऐसा लेंगे Cl बॉन्ड Cl in presence of AlCl3 and dark, what happens, simply hydrogen react with chlorine, HCl in the byproduct and main product, ये जो क्लोरीन है ये कार्बन को अटैच होगा और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। This is the chlorobenzene and byproduct is HCl. Main product is the chlorobenzene. Chlorobenzene is the main product. Okay, बहुत सिंपल है। Chlorinations when benzene react with Cl2 in presence of AlCl3 we will get the chlorobenzene. अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म जो है हमें आना चाहिए। एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछते, लेकिन कभी कभार हमें भी पता होना चाहिए कि क्लोरीनेशंस में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, अटैक कैसा होता है इलेक्ट्रोफाइल का, वो हम देखेंगे। ओके, अब बच्चों यहां पर याद रखो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जनरेशन ऑफ क्लोरोनियम आयन कैसा होता है। देखो जनरेशंस जो है इलेक्ट्रोफाइल का, ये मैं इरेज करता हूं, यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज अ क्लोरोनियम आयन। क्या होता है यहां पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज अ क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन Cl प्लस, ये हमें जनरेट वहां पर देखने को मिलता है। जनरेशन हुए वाला क्लोरोनियम आयन का जनरेशन कैसा होता है। अब हमने Cl2 और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या होता है, ये जो क्लोरीन है Cl बॉन्ड Cl ये रिएक्ट होता है AlCl3 के साथ, एडिशन रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्लोरीन है अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होगा और ये AlCl3 के साथ रिएक्ट होगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ का बॉन्ड क्या होगा, एलिमिनेट होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, किसके साथ रिएक्ट होगा, वो AlCl3 के साथ। अब यहाँ पर फॉर्म क्या होगा, ये जो क्लोरीन है
ये यहाँ पर हमें मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल, ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा मिलेगा AlCl4 माइनस, ये हमें मिलेगा न्यूक्लियोफाइल। हमें अटैक कौन सा आयन करना है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है बेंजीन पर, दैट इज अ क्लोरोनियम आयन। व्हाट हैपेंस, सेकंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसा अटैक होगा, देखो यहां पर हमने बेंजीन लिए, दिस इज आवर बेंजीन, ओके। क्या होगा, जब ये क्लोरोनियम आयन के साथ रिएक्शंस होंगी बेंजीन की, व्हाट हैपेंस, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, और ये जो क्लोरोनियम आयन है वो यहां पर रिएक्ट होगा, ऐड होगा। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, यहां पर देखो सिंपली यहां पर जो है यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, सो यहां पर आएगा प्लस चार्ज, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, वो हमें पता है। एडिशन यहां पर हो रही है क्लोरोनियम आयन की, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड। सो व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, अब यहां पर बेंजीन को उसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट करनी है, तो यहां पर ये जो बॉन्ड है यहां पर शिफ्ट होते हैं और हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है, और फॉर्मेशन देखो बच्चों, यहां पर फॉर्मेशन जो है यहां पर हमें मिलता है हमारा क्लोरोबेंजीन। दिस इज द सिंपल वे, ये हमें मिल गया हमारा प्रोडक्ट क्लोरोनियम आयन। जब रिएक्ट होगा बेंजीन के साथ हमें क्लोरोबेंजीन। अब क्वेश्चन आता है कि ये हाइड्रोजन कहां रिएक्ट होगा, जो रिमूव वाला, ये जो हाइड्रोजन है बच्चों ये रिएक्ट होगा ये AlCl4 के साथ, और हमें मिलेगा, देखो ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन रिएक्ट विथ AlCl4 के साथ, ये है माइनस और ये है प्लस, हमें मिलेगा HCl और AlCl3, ये हमें मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और बहुत ही अच्छी तरह से हमें मालूम हुआ कि कैसा होता है यहाँ पर जनरेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज अ क्लोरोनियम आयन। उसके बाद सेकंड वन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होता है ये हमने बताया है, और बाय प्रोडक्ट में ये फॉर्म होता है, ओके। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन के बाद हम देखेंगे ब्रोमिनेशंस। सिंपल, यहां पर जैसा क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और यहां पर क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, ब्रोमोनियम आयन। देखो रिएक्शंस देखेंगे हम ब्रोमिनेशंस की। फर्स्ट हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। देखो यहां पर दिस इज द बेंजीन, ओके राइट, यहां पर बेंजीन प्लस Br2, Br सिंगल बॉन्ड Br in presence of AlBr3 डार्क मीडियम में होंगी। क्या होगा, सिंपली दिस हाइड्रोजन आइटम रिएक्ट विद Br, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड इन द बाय प्रोडक्ट, एंड मेन प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर मेन प्रोडक्ट जो है यहां पर हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr, ये हमें मिलेगा, ये है, इसे कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। यस, ये क्या है हमारा ब्रोमोबेंजीन है। सिंपल रिएक्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, हम मैकेनिज्म की तरफ प्रोसीड करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज अ ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन। कैसा होता है, देखो हमने लिया था यहाँ पर Br2 सिंगल बॉन्ड, Br इसका ऐसा लिखेंगे, यह रिएक्ट होगा AlBr3 के साथ। देखो ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएंगे और रिएक्ट होगा एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड के साथ। फॉर्मेशन देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफाइल का होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमोनियम आयन, और न्यूक्लियोफाइल यहां पर पाऊंगा AlBr4 माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैकेनिज्म में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओके। बेंजीन रिंग
ये है हमारा बेंजीन, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे हम, एवरी कार्बन आइटम हैविंग हाइड्रोजन आइटम। व्हाट हैपन्स इन दिस रिएक्शंस, जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट हो, ब्रोमीनियम आयन के साथ, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हियर, ये जो ब्रोमीन है अटैक होगा यहां पर। ओके, देखो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा आयनिक कंपाउंड मिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो चुके हैं, फिर यहां पर आएगा +4, यहां पर हम हाइड्रोजन दिखाएंगे, यहां पर ब्रोमीन। अब एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, शो करने के लिए क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और फॉर्मेशन जो है यहां पर ब्रोमोबेंजीन हमें मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। दिस इज द ब्रोमोबेंजीन, यहां पर ये Br, और ये जो हाइड्रोजन है वहां से निकले वाला जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। देखो दिस इज द हाइड्रोजन रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज AlBr4-, हमें मिलेगा HBr, दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस AlBr3। ये है मैकेनिज्म ब्रोमिनेशंस का। ओके, सिंपल मैकेनिज्म में याद रखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम देखेंगे फ्राइडल-क्राफ्ट आसाइलेशन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आता है फ्राइडल-क्राफ्ट आसाइलेशन। अब यहां पर सिंपली हमें इंट्रोडक्शंस करना है आसाइल ग्रुप का, दैट इज COCl, इंट्रोडक्शन ऑफ COCl ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। जनरल रिएक्शन देखेंगे इसके हम, बेंजीन ओके, दिस इज द बेंजीन प्लस R बॉन्ड COCl, एसिटाइल क्लोराइड, और अल्काइल क्लोराइड लिखेंगे हम RCOCl। क्या होगा यहाँ पर, सिंपली जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होगा, क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, और हमें यहाँ पर मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन प्रेजेंस करती है AlCl3 के साथ। ओके, क्या होगा फिर यहाँ पर हमें मिलेगा, आओ यहाँ पर हमें देखो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, दैट इज आसाइल बेंजीन हमें मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, आसाइल बेंजीन, और बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा HCl, इसे कहते हैं आसाइल बेंजीन। दिस इज द आसाइल बेंजीन। इसका एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल रिजेंट हम लेंगे एसिटाइल क्लोराइड और AlCl3, उसके बाद उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम। देखो यहाँ पर एग्जांपल, दिस इज द बेंजीन, okay, this benzene react with acetyl chloride, that is a CH3 single bond C double bond O single bond Cl, acetyl chloride, इसका नाम लिखो acetyl chloride, react with AlCl3 के साथ। क्या होगा, यहां से ये जो हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ एलिमिनेट होगा, निकल जाएगा, और फॉर्मेशन देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा हमें एसिटोफेनॉन। ये देखो यहाँ पर फॉर्म होगा एसिटोफेनॉन COCH3, और बाय प्रोडक्ट में हमें मिलेगा HCl। ये है हमारा एसिटोफेनॉन, इसे कहते हैं एसिटोफेनॉन, ये है हमारा एसिटोफेनॉन। ओके, इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं। फर्स्टली यू टेक द स्क्रीनशॉट। मैकेनिज्म में फर्स्टली हम देखेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब आसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होता है, कौन सा फॉर्म होता है, देखो यहां पर फर्स्टली ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl रिएक्ट होता है
AlCl3 के साथ। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता, क्लोरीन रिएक्ट होगा AlCl3 के साथ और फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफाइल का होगा, देखो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमें मिलेगा AlCl4, ये न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। देखो यहाँ पर हम बेंजीन रिंग लिखेंगे, दिस इज द बेंजीन रिंग, ओके। और यहाँ पर अटैक करना है हमें इलेक्ट्रोफाइल का, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये प्लस। क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर अटैक होगा और फॉर्मेशन देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये हमें फर्स्ट स्टेप में मिलेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एडिशन COCl की हो चुकी है, सॉरी COCH3 व्हाट हैपन्स, ये इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यहाँ शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा और वहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स में देखो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स में हमें मिलेगा, ये देखो एसिटोफेनॉन हमें मिलेगा COCH3 और वो हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ उसके इसके साथ रिएक्ट होगा और हमें HCl और AlCl3 मिलेगा। ये है हमारा प्रोडक्ट एसिटोफेनॉन, दिस इज द एसिटोफेनॉन एंड दिस इज द फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इंट्रोडक्शन सिर्फ हमें एसाइल ग्रुप करना है, यहाँ पे हमें एसिटोफेनॉन मिलता है, ओके। कंप्लीट रिएक्शंस और उसका मैकेनिज्म भी हमने देखा है, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। नाउ द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द नाइट्रेशंस। नाइट्रेशंस यानी कि इंट्रोडक्शंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन। नाइट्रो ग्रुप का हमें इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पर बेंजीन पर। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद उसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। देखो दिस इज द बेंजीन, ओके। यहाँ पर बेंजीन रिएक्ट हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ HONO2, इसको नाइट्रिक एसिड को हम ऐसा लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शंस है ये होंगी H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शंस होंगी, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। सिंपली यहाँ से रिमूव क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा और इंट्रोड्यूस वहाँ पे होगा NO2 ग्रुप, NO2। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हमें प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, ओके। सिंपली बेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे रीजेंट्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर रीजेंट जो है नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये होता है रीजेंट्स। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यहाँ पर यूज होता है, ये लिख के लो, इसके बाद इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। सो मैकेनिज्म में क्या होता है नाइट्रेशंस में, सिंपली जो नाइट्रिक एसिड है उसे हम ऐसे लेंगे HONO2, ओके। दिस इज द नाइट्रिक एसिड, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होगा और यहाँ पर फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रोफाइल का, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, NO2 इज द इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होगा, उसका अटैक करना है हमें बेंजीन पर। देखो दिस इज द बेंजीन प्लस NO2 प्लस, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें देखो क्या मिलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर ऐड हुआ NO2 और यहाँ पे बॉन्ड। अब एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा,
ओके, दिस हाइड्रोजन रिमूव। प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन NO2, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन। बाय प्रोडक्ट में क्या होगा? ये जो रिमूवल हाइड्रोजन एटम है ये क्या होगा? OH के साथ रिएक्ट होगा और हमें मिलेगा H2O बाय प्रोडक्ट में। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शंस। सो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट में देखा है। उसके बाद हमें देखना है सल्फोनेशन और रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग, जो ग्रुप्स है ऑर्थो, पैरा, मेटा, उस पर क्या इफेक्ट्स होता है, वो कैसे रिएक्शंस शो करते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।